कोशिश पूरी पूरी आपकी समझ में अपनी कथा को बिठाने की करूंगा। सुनिएगा। राजा मदन सेन कर क्या रहे हैं? अरे नय्यद साला हाथ कुमारनी, अरे नय्यद साला हाथ कुमारनी, और फिर नीचे दही बिछाइए और शीतल छैया देखे वृक्ष की नींद दौनक आइए। आज दोनों प्राणी कर क्या रहे? आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर है। आपके बच्चे ने आपका नाम रोशन राजस्थान से लेकर यहाँ तक आपके चरणों का अमृत मिल रहा है। इसी वजह से मेरे सर पर आपका हाथ और उस सरस्वती माँ का हाथ है भैया जी। बंधुओं, आज दोनों प्राणी और उसे वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, लेकिन होता क्या है गुड्डू भैया? सोमत में बा चंद्र प्रभा को चंद्र प्रभा को एक डस गया बिसियर कारोए। सोमत में बा चंद्र प्रभा को एक डस गया बिसियर कारोए। दई दुहाई रानी ने कह लखनी बर के बारोए। प्यारी की चीख सुनी तो चिंता मत करिए, अभी तो ये टेलर चल रहा है कोई। बंधुओं, प्राणना प्यारी की चीख सुनी तो चाचा जी जिगड़ी समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात। क्या प्राणना प्यारी की चीख सुनी तो और मदन सेन फिर जागो है, और मदन सेन को देख के बिसियर इतबतकू फिर आजो है निकरी झाग नार के मुख ते और तड़प के मर गई रानी। और आगे की सुनो कहानी। बंधुओं, रानी चंद्र प्रभा इसी दुनिया से विदा हो जाती है। उल्लंघ आ जाओ, सोने के पीतर की मत करो। मंच से नीचे जाऊंगा नहीं, पहले नंबर पर। आज रानी चंद्र प्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है। भैया नरेंद्र, आज राजा मदन सेन एक एक लकड़ी इकट्ठी करके अपनी चिता बना रहा है। आज जब देखा, अब देखो लंगड़े ढोला में रोए रोए। और गुड्डू भैया, राजा मदन सेन किस तरीके से रो रहा है सुनिए कैसे।
मार मार कर उस बनी के अंदर रो रहा है, लेकिन रो कैसे रहा है? कुछ जिगड़ी की विधा होती है, सुनिए। डकराए राजा नंबर 1 और गुड्डू भैया डकराए राजा बन में राजा डकरा। बहुत अच्छा गुड्डू भैया, बहुत अच्छा। हालाय हालाय के अपनी रानी देखे, हालाय 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 के अपनी रानी देखे, ये मेरे करमन का देखे, ये मेरे धारया के धारया के धारया के मुख के तो बंद रही तलकी। धारया के धारया के धारया के अरे बंधु राजा मदन सेन दहाड़ मार मार कर उस बनी के अंदर रो रहा है। यहां से कहानी मोड़ ले रही है मेरी। आपको गाने का आनंद मेरी जिगड़ी में ही आएगा आपको। बंधु यहां से कहानी मोड़ ले रही है उसी बनी के वास्ते। आज जब देखा राजा मदन सेन दहाड़ मार मार कर रो रहा है, और गुड्डू भैया ले गोदी में लाश, अपने नौजवान भाइयों से और अपने बुजुर्गों से जो पीछे बैठे हुए हैं दुकान के सामने, जिगड़ी समझ में आ रही है? बढ़िया, बहुत सुंदर बात। जिगड़ी कहाँ चल रही है? मोती गुलटी संजय चीनी, चीनू भाई, चारों भाई मिलकर 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। सदैव आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया जी के लिए। जिगड़ी चल रही है, सुनिए। ले गोदी में लाश जिगर ते लगा लई रानी, कोई गंगा यमुना की, कोई गंगा यमुना की धारा द्रगन ते बह रहे पानी। और श्रीमान रिंकू चौधरी साहब 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। रानी उस बनी के अंदर पड़ी हुई है। जब रानी की लाश को राजा मदन सेन ने गोदी में लिया, जवाब दे रहा है, बताए मोए इतना है प्यारी, अरे तुमने तो मुझसे ये वादा किए थे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी।
बताए मोए इतना दे प्यारी, बताए मोए इतना दे प्यारी, सेवा करबे आई के किली कर रही है ख्वारी। और इसी बीच 100 करोड़ का पुरस्कार सुगढ़ सिंह जी महाशय जी देते हैं, सदैव आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया जी। राजा मदन सेन जवाब दे रहा चाचा जी, बिना तेरे जग सुनो सारो, बिना तेरे जग सुनो सारो, कौन जन्म को बदल ले रहे ऊपर वारो, पेशना होनी ते खाती, पेशना होनी ते खाती, छाती ते नहीं लगाए कुमर की फटी जात छाती। छाती ते नहीं लगाए कुमर की फटी जात छाती। छाती बंधुओं, राजा मदन सेन रानी की लाश को गोदी में ले लेता है। मिनट 5 है वो दिख रहे हो, तीसरी आंख तक चल रही है भाई। बंधुओं आप कहो तो गाना सुना दो, नहीं जकड़िया यही है। अच्छा जी कोई बात नहीं, अपने नौजवान भाइयों से निवेदन करूंगा अगले नंबर पर गाना सुनाएंगे हम। ये प्रोग्राम इनके लिए हो रहा है, जो ये कहें वो सुनाओ, हमारा कोई गाना सुनाओ जरूरी ना है नौजवान को। सुंदर बात। बंधु आज रानी की लाश को गोदी में ले लिया, यहां से कहानी मोड़ ले रही है। उसी बनी के वास्ते मां पार्वती मां के बंद कर ले करो, उसी बनी के वास्ते मां पार्वती बाबा भोलेनाथ अपना भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। जब रोने की आवाज को मां पार्वती ने सुना, अर्थ में जवाब दिया है कि रोने की जाने चीख सुनी तो चाचा जी जिकड़ी कहां चल रही है। उस बनी के अंदर बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं अपना भ्रमण करते हुए। मां पार्वती राजा मदन सेन उस बनी के अंदर रो रहा है क्या रोने की जाने चीख सुनी तो और थमे गई सैलक कुमारिया और ध्यान उमा को गयो जहूक उठे बड़ा भारी है। हाथ जोड़ कहे पार्वती, हाथ जोड़ कहे पार्वती ने कर रुक जाओ डमरू बारे और जा रुधन के काम कारे। भोलेनाथ मुझे ऐसा सबब हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई दुखिया इस बनी के अंदर रो रहा है। आज मां पार्वती और भोलेनाथ को जवाब दे रही हैं और किस तरीके से दे रही हैं। मोती गुलटी चीनू संजय फिर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं चारों भाई। चारों भाई से नम्र निवेदन सदैव आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया जी, बहुत अच्छी बात। आज मां पार्वती और भोलेनाथ को चाचा जी क्या जवाब दे रही है, सुनिए। ये तो रोवे मार के और दहाड़ा गिरो यहाँ पे और पहाड़ अरे त्रपरारी और मुझे तो ऐसी अरे लग रही है या कि मर गई है घर वाली।
भोलेनाथ मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कहीं से घरवाली तो नहीं खत्म हो गई। माँ पार्वती जवाब दे रही है, नक सुन लो भोलेनाथ जोर रही, नक सुन लो भोलेनाथ जोर रही, हाथ जगत के मुखिया। गुड्डू भैया हमारे चाचा बहुत अच्छा गा रहे हैं भैया, लेकिन अब थोड़ी सी झलकी दिखा रहा हूं तुम्हें। गुड्डू भैया कैसे सुनिए। कैसे पार्वती, भोला कैसे पार्वती, और अकल नहीं तेरी दुनिया में। हमारी तरफ ध्यान लगाएं, डीजल और डलेगा। भोला मां पार्वती को जवाब दे रहे हैं। भोला कैसे पार्वती, और अकल नहीं तेरी दुनिया में। अरे कितने मरते कितने जीते रोजाना इस दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश नहीं, ज्ञान विधि को तोकू और गौरा आफत रुप जाएगी। चलिए ये संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, हमें क्या मतलब। जब बाबा भोलेनाथ ने इन बातों को मां पार्वती से कहा, मां पार्वती जवाब दे रही हैं। लास्ट बात चल रही है मेरी, और हमसे आगामी कलाकार आएंगे भैया सावित्री जटमा सिंह से। मां पार्वती जवाब दे रही हैं, भोलेनाथ तो आप इस दुखिया से नहीं मिलोगे, कोई बात नहीं। अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो ये मेरा रास्ता है और ये आपका रास्ता है, लेकिन मैं जरूर इस दुखिया से मिलूंगी। मां पार्वती और जवाब दे रही है। लास्ट बात में हो गया बस। ठीक है भैया, कैसे भैया मैंने बता लो। क्या पार्वती के तुम यही रहो, इस बात को मां पार्वती जवाब दे रही है। क्या पार्वती के तुम यही रहो, और मैं तो जाते मिलवे जाऊंगी, जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा